नमस्कार और सभी कुशल मंगल है कि रस उत्पत्ति का क्या मत है, रस का स्वरूप क्या है ना। वो सारी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो रस के स्वरूप के बारे में काव्य प्रकाशकार ने कहा, कारणम अन्य है ना, कारणम अन्यथा कार्याणि सहकारिणी यानि च रत्यादि स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययोः विभावानुभावस्तत् कथ्य न कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृतः। कहते भी रस क्या है, रस किसे कहा जाता है? तो इन्होंने कहा स्थायी भाव रसस्मृतः। एक तो उन्होंने कहा कारणम है ना, कारणान्य अथ कार्याणि। फिर लोक में रति आदि जो स्थायी भाव के जो कारण है, कार्य है और उनके सहकारी होते हैं। जो भी कारण रहेगा उसका कार्य क्या रहेगा, सहकारी होते हैं। तो वे यदि नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। उन विभाव मतलब आलंबन एवं उद्दीपन, दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है विभावों को। आदि जो कारण है ना, रूप कारणता कार्य तथा सहकारियों के योग से व्यक्त वह रति आदि स्थायी भाव रस कहलाते हैं। इस कारिका में जो कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव से रस की निष्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो रस की निष्पत्ति कैसे होती है? तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जो स्थायी भाव रहेगा उसी से ही रस की निष्पत्ति होगी। और कहा है कि रति आदि की उत्पत्ति के जो कारण हैं वे विभाव शब्द कार्य अनुभाव शब्द से और सहकारी व्यभिचारी भाव नाम से कहे जाते हैं। उनमें रति आदि के कारण नाम जो विभाव है, वे रति आदि उनमें स्थायी भाव रहते हैं इसलिए उनका विभाव कहा गया। रति आदि के कारण दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। सीता राम आदि एक दूसरे के प्रति है ना प्रीति के आलंबन रूप है। तो आलंबन रूप होने के साथ है ना आलंबन रूप कारण होते हैं, क्योंकि सीता को देखकर राम के मन में, राम को देखकर सीता के मन में प्रेम या रति की उत्पत्ति होती है, इसलिए वे दोनों आलंबन विभाव कहलाते हैं और परस्पर रति या प्रेम की उत्पत्ति के प्रति कारण होते हैं। तो यही बातें यहाँ समझाई गई है कि कैसे आलंबन और उद्दीपन होता है। अब दूसरा कहा कि इसलिए वे दोनों के आलंबन विभाव कहलाते हैं, परस्पर रति या प्रेम की उत्पत्ति के प्रति कारण होते हैं, इसलिए प्रीति या रति को उद्भूत करने वाली चांदनी, उद्यान, नदी है ना, नदी का तट हो, सामग्री उद्दीपन का भाव विभाव कहा जाता है, जैसे जिससे उनके स्नेह की उत्पत्ति हो जाए, क्योंकि वे पूर्वतन है ना पूर्व उत्पन्न रति आदि को उद्दीपन करने वाले हैं। इस प्रकार आलंबन और उद्दीपन दोनों मिलकर स्थायी भाव को व्यक्त करते हैं। तो यही बात यहाँ कही गई है। अब स्थायी भाव क्या होता है इसको थोड़ा सा समझो कि वह रस की प्रक्रिया में आलंबन तथा उद्दीपन विभाव को रस का बाह्य कारण समझना चाहिए। रसानुभूति का आंतरिक और मुख्य कारण स्थायी भाव है। स्थायी भाव मन के भीतर स्थिर रूप में रहने वाला प्रसुप्त संस्कार है, जो अनुकूल आलंबन तथा उद्दीपन रूप उद्बोधक सामग्री को प्राप्त कर अभिव्यक्त हो उठता है और हृदय में एक अपूर्व आनंद का संचार कर देता है। इस स्थायी भाव की अभिव्यक्ति ही रसास्वाद न स्वादजनक या रस्यमान होने से रस शब्द से बोध्य होते हैं। इसलिए कहा व्यक्तः स तैर विभावाद्य ही स्थायी भावो रसस्मृता, ये इसलिए कहा गया। क्यों ऐसा कहा गया कि हृदय के अंदर जो है हमेशा भाव विद्यमान रहता है, उसके
कुल जो क्रिया हो जाती है उससे उत्पन्न हो जाता है। अर्थात पूर्वोक्त विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से व्यक्त होने वाले स्थायी भाव को रस कहते हैं। व्यवहार की दशा में मनुष्य को जिस जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसको ध्यान में रखकर प्रायः 8 प्रकार के स्थायी भाव साहित्य शास्त्र में माने गए हैं। काव्य प्रकाशकार ने उनका गणना इस प्रकार की है, भी 8 प्रकार के कौन कौन से हैं। नहीं, जो रस की बात करते हैं हम, तो कितने हैं, तो रस है ना, 9 रस होते हैं। तो 9 रसों में यहाँ 8 जो है स्थायी भाव वाले हैं। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं था जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावः प्रकृतितः। ये श्लोक याद रखना, इस सूत्र है काव्य प्रकाश का। रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावः प्रकृतितः। अर्थात रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा और विस्मय, ये 8 प्रकार के स्थायी भाव कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां जो भाव है वो निर्वेद है ना, उसको भी स्थायी भाव माना गया है। इसके बारे में काव्य प्रकाशकार ने क्या लिखा? निर्वेद करें, निर्वेद स्थायी भावो अस्ति शांतो अपि नवमो रसः। इसमें है शांत रस होता है, तो शांत रस होने के कारण निर्वेद इसका स्थायी भाव है। एक चीज याद रखना, ये जो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ये भाव है रसों के। अभी रसों के नाम नहीं गिनाए गए कि रस कौन कौन से है। पूछा भी जाता है कि है ना, करुणा रस का स्थायी भाव क्या है, या रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, ऐसे ही विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये वो स्थायी भाव है जो जिसके पीछे विद्यमान रहते हैं। इसके लिए कहना व्यक्तः सहितैर विभावाद्य ही स्थायी भावो रसस्मृता। उनके अंदर विभाव अनुभाव जो हमने पढ़े, कि हमने कहा विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से व्यक्त होने वाले स्थायी भाव को रस कहते हैं, है ना। तो ये 9 प्रकार के, यद्यपि 8 का ही उल्लेख विशेष रूप से किया। रतिस है ना, रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावः प्रकृतितः। अब इसमें निर्वेद को भी माना गया, नवम स्थायी भाव माना गया है। इसके लिए काव्य प्रकाशकार सूत्र में लिखते, निर्वेद स्थायी भाव अस्ति शांतोपि नवमो रसा। भी निर्वेद भी क्या है, एक स्थायी भाव है, क्योंकि शांत इसका रस है, 9वां रस शांत है, इसलिए इसको भी हमें मानना चाहिए। अब रस कौन कौन से होते हैं, तो रस के बारे में यहाँ थोड़ी चर्चा की गई है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, रुद्र, रौद्र हो गए है ना, रौद्र, वीर, विहानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस माने गए हैं, है ना। कुछ आचार्य 8 ही रसों को मानते हैं, लेकिन काव्य प्रकाशकार ने 9 के 9 रसों को मान्यता दी है। कह रहे ये 9 स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव का मतलब हमारे अंदर ये विद्यमान रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति के अनुसार ये बाहर निकलते हैं, हम लोग उद्भूत हो जाते हैं। कह रहे कि जब जिस स्थायी भाव के अनुकूल विभाव आदि सामग्री प्राप्त हो जाती है। अब ऊपर हमने पढ़ा विभाव आदि का मतलब क्या है, जो जिसके अनुरूप जैसी सामग्री उपस्थित हो जाएगी उसी तरह का रस उत्पन्न हो जाएगा, तब वह व्यक्त हो जाता है ना। और कह रहे रस्यमान या आस्वाद्यमान होकर रस रूपता को प्राप्त हो जाता है। बीच में 4 मौलिक रसों के सिद्धांतों की भी बात
आ जाती है। तो उनकी चर्चा भी कर लेते हैं कि मौलिक रस कौन से हैं। पहले तो आपको ये स्पष्ट करना है कि आप इस बात को समझ पाए हैं कि स्थायी भाव और रस ये क्या है। ये स्थायी भाव का अभिप्राय है जो हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। तो हमारे मनुष्य के जीवन के अंदर हो चाहे पशु के हो, है ना, मनुष्य में अधिक रहते, पशु में कम हो सकते हैं। लेकिन रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा, विस्मय, ये 8 जो है स्थायी भाव कहलाते हैं। कि निर्वेद को भी स्थायी भाव माना है क्योंकि काव्य प्रकाश में कार ने इसको भी संज्ञा मान्यता दी है। अब आई कि इसमें 4 जो मौलिक रस होते हैं, है ना, 4 तरह के जो मौलिक रसों को बताया गया है। अधिक सूक्ष्म विवेचन करने वाले धनिक या धनंजय आदि आचार्यों ने 9 जो मालिक मन, संवेगों या स्थायी भावों के स्थान पर केवल 4 को ही स्थायी भाव माना हुआ है। 4 रसों को ही क्या किया, स्थायी भाव माना। और शेष रसों की उत्पत्ति उन 4 से ही मानी है। ये किसने कहा? जो दूसरे आचार्य है, धनंजय आदि आचार्य हैं, उन्होंने ऐसा किया कि भाई मुख्य जो है 4 रस हैं और उन 4 रसों से ही सारे अगले की भी उत्पत्ति होती है। और उनका कहना है कि रसानुभूति के काल में चित्त की विकास और विस्तार, विक्षोभ तथा विक्षेप रूप 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। भाई चित्त की जो रसानुभूति जो होती है, रसानुभूति के काल में चित्त की विकास, है ना, चित्त का विकास होना था। चित्त का विकास, विस्तार, विक्षोभ तथा विक्षेप रूप से 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। इसलिए 4 ही रस मानने चाहिए। तो दशरूपकार ने भी इस विषय का विवेचन करते हुए लिखा है। तो क्या लिखा है उन्होंने? तो लिखा विकास करे, विकास विस्तर क्षोभ विक्षेप ही सह चतुर्विधा, है ना। ये कहा श्रृंगार वीर विभत्स रौद्रेशु मनसः क्रमात् हास्य उद्भुत, है ना, हास्य अद्भुत भयोत्कर्ष करुणानाम त एव ही। क्या कहा इन्होंने कि वे 4 ही तरह के मुखिया है, विकास, विस्तर, क्षोभ और विक्षेप। और इन्हीं से फिर श्रृंगार, वीर, विभत्स, रौद्र, है ना, मनसः क्रमात्, हास्य, अद्भुत, उत्कर्ष, करुणा नाम त एव ही। अर्थात काव्य के परिशीलन से आत्मा में आनंद की अनुभूति का नाम स्वाद या रसास्वाद है। वह आत्मानंद चित्त के विकास, विस्तार, विक्षोभ तथा विक्षेप रूप से 4 प्रकार का होता है। और चित्त के यह 4 प्रकार की अवस्था क्रमशः श्रृंगार, वीर, विभत्स तथा रौद्र रूप रस में होती है। शेष हास्य, अद्भुत, भयानक तथा करुणा रस में भी चित्त को वे ही अवस्थाएं होती है। और उन्हीं अवस्था को कहा कि ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं। क्लियर, है ना। उन्हीं की चर्चा की ये कैसे हो जाता है। तो आगे उदाहरण के लिए लिखा अतस्तद, है ना, तज्जन्यतया तेषाम अतः एव अवधारणम श्रृंगारादि भवेत हास्यो रौद्रश्च, है ना, रौद्राच्च करुणो रसा। किससे कौन उत्पन्न होता है उसकी बात की गई है। श्रृंगारात ही भवेत हास्यो, रौद्राच्च करुणो रसः, वीराच्चैव अद्भुत अद्भुत उत्पत्तिर विभत्साच भयानकः। कौन सा रस किससे उत्पन्न हो जाता है, तो इसकी चर्चा यहाँ की गई है। कह रहे श्रृंगार रस से हास्य की उत्पत्ति हो जाती है और रौद्र रस से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार वीर रस से अद्भुत तथा विभत्स रस से भयानक की उत्पत्ति होती है। जो हमने कहा कि मुख्य जो 4 हमारे रस है, 4 जो भेद कहे गए हैं,
उन्हीं से ही 4 से ही 8 हो जाते हैं। जो श्रृंगार, वीर, विभत्स और रौद्र ये मुख्य है, 4 है। चित्त की ये 4 ही अवस्थाएं बताई गई है। 4 अवस्थाओं से ही फिर आगे 4 और उत्पन्न हो जाते, जिसमें हास्य, अद्भुत, भयानक और करुण, है ना, ये अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इतना सूक्ष्म तो आपको नहीं समझना है, आपको याद रखना है जो स्थाई भाव है वो 9 प्रकार के हैं और रस भी 9 प्रकार के हैं। जो विभाव किसे कहते हैं, है ना, अनुभाव किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लो। वे रसानुभूति के कारणों को विभाव कहा जाता है। रसानुभूति के कारणों को विभाव कहते हैं। और विभाव 2 तरह के होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। जिसको आलंबन करके रस की उत्पत्ति होती है उसको आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब किसी आलंबन का मतलब किसी को देख करके, है ना, किसी वस्तु को हो सकते, व्यक्ति को हो सकते हैं, या अन्य चीजों को। वस्तु को मान लो किसी व्यक्ति को देख करके आपको अनुभूति होती है। जैसे एक माँ को अपने बच्चों को देख करके, शिशु को देख करके ममत्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसे एक नायक को, नायिका को देख करके, है ना, उसमें रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसे उस उत्पत्ति को कहते हैं आलंबन विभाव। जैसे सीता को देखकर राम के मन में और राम को देखकर सीता के मन में रति की उत्पत्ति हो जाती है। उन दोनों को देख करके सामाजिक के भीतर या सामाजिक व्यक्ति के भीतर रस की अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे आपने राम और सीता का कोई करैक्टर देखा, है ना, राम को देखकर सीता के मन में, सीता को देख करके राम के मन में, उन दोनों को देख करके सामाजिक के मन में एक अभिव्यक्ति होती है। इसलिए सीता राम आदि श्रृंगार रस के आलंबन विभाव कहलाते हैं। और अन्य जो है उसके स्थान, जैसे चांदनी है ना, जिसमें उपमा के लिए प्रयोग की गई हो, उद्यान है, कोई अच्छा बगीचे का एकांत स्थान आदि, ये उस रति का उद्दीपन होता है। इसलिए उनको श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। प्रत्येक रस के आलंबन तथा उद्दीपन विभाव का अलग अलग होता है। मतलब रहेंगे तो दोनों ही विभाव, तो दोनों आलंबन हो चाहे उद्दीपन हो, और लेकिन ये रस के साथ अलग अलग होंगे, दोनों एक जैसे नहीं रहेंगे। फिर दूसरा दिया अनुभाव। अनुभाव क्या होता है, तो ये कह रहे स्थाई भाव अनुभाव कि रसानुभूति का प्रयोजक अतरंग या आभ्यंतर कारण है। आलंबन तथा उद्दीपन विभाव के बाह्य या बहिरंग कारण है। इस प्रकार अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव उस आंतर रसानुभूति से उत्पन्न उसकी बाह्य अभिव्यक्ति के प्रयोजक शारीरिक तथा मानसिक व्यापार है ना। इनको रस का कारण, कार्य तथा सहकारी कहा जाता है। अनुभाव किसे कहा जाता है, स्थाई भाव जो है रसानुभूति का प्रयोजक अतरंग हो या बाह्य आभ्यंतर हो। आलंबन तथा उद्दीपन जो विभाव हमने ऊपर पढ़े, उन विभाव के बाह्य या बहिरंग कारण है ये। इस प्रकार अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव इस आंतर और रसानुभूति से उत्पन्न उसकी बाह्य अभिव्यक्ति के प्रयोजक या शारीरिक तथा मानसिक व्यापार है। इनको रस का कारण, कार्य तथा सहकारी कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार ने अनुभाव का लक्षण इस प्रकार किया। क्या किया, करे उद्बुद्धम कारण ही स्वहि स्वैर बहिर्भावं प्रकाशयन् न हलन्तो न तया लोके यह कार्य रूपः सो अनुभावः काव्य नाट्ययोः। एक तो करे जो अपने अपने आलंबन या उद्दीपन कारणों से, अपने अपने का मतलब क्या है कि जिसको जैसी हो, जिस तरह का रस है उसी तरह का है,
और दूसरा है कि जिसमें राम सीता आदि के भीतर जो अलग से रस की उत्पत्ति, रति की उत्पत्ति, जो दूसरे जो दर्शक है ना, उनके अंदर अलग से उत्पत्ति रहेगी। तो यही कह रहा है कि सीता राम आदि के भीतर उद्बुद्ध रति आदि रूप स्थायी भाव को बाह्य रूप में जो प्रकाशित करता है वह रत्यादि का कार्य रूप काव्य और नाट्य में अनुभाव के नाम से कहा जाता है। तो भरत मुनि ने अनुभाव का लक्षण निम्नलिखित प्रकार से दिया। क्या दिया भरत मुनि ने? उन्होंने कहा वाग अंग अभिनयेन इह यत्तु अर्थो अनुभाव्यते शाखा अंगोपांग संयुक्तस्तु अनुभावस्ततः स्मृतः। ये कह रहे कि जो भी हमारा जो दृश्य काव्य है, दृश्य काव्य में तीन चीजें होती है, एक वाचिक होता है ना, एक आंगिक होता है जिसको अभिनय कहा जाता है। जो कह रहे कि वाचिक, आंगिक और अभिनय के द्वारा, है ना, आंगिक जो अभिनय के द्वारा रत्यादि, और तीसरा एक अध्याहार्य होता है जो दृश्य काव्य में जिसमें वस्त्र आदि का देखते हैं। तो यहाँ दो तरह के द्वारा रत्यादि स्थायी भाव का अंतर अभिव्यक्ति रूप अर्थ का बाह्य रूप में अनुभव कराता है, उसको अनुभाव कहा जाता है। ये भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार ही इन्होंने ये दिया हुआ, जो भी व्यापार हमारा बाहर का रहता है उसकी बात की गई है। हम इन सबको सारे चीजों को नहीं यहाँ समझेंगे। अब किसका कौन सा है, तो भरत मुनि ने नाट्य के 7वें अध्याय में अलग अलग स्थायी भावों और रसों के अनुभवों का वर्णन किया है। स्थायी भाव तथा उनके अनुभवों का चित्र, स्थायी भाव और उनके अनुभव। रति का क्या है, हास, शोक, उनके एक एक दिए हुए, इसका हमारा विषय नहीं है, इस पे हम जाएंगे नहीं, हम केवल मात्र काव्य प्रकाश वाले के देखेंगे। तो व्यभिचारी भाव तीसरा है, विभाव, अनुभाव, और तीसरा है व्यभिचारी भाव। उद्बुद्ध हुए स्थायी भावों की पुष्टि तथा उपचय में जो है ना उनके सहकारी होते हैं उनको व्यभिचारी भाव कहते हैं। वे व्यभिचारिण इदानीं व्याख्यासाम अत्राह व्यभिचारिण इति कस्मात् उच्यते, है ना। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भी क्या हो, जो भी स्थायी भाव हमारे उत्पन्न हो जाते हैं उनकी पुष्टि, है ना, करने वाला जो सहकारी भाव होता है उसको कहते हैं है ना व्यभिचारी भाव। तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी बातें कही गई है, ये भरत मुनि के अनुसार दिया गया है यहाँ। तो भरत मुनि का ही यहाँ दिया कि व्यभिचारी सब रसों से मिलकर होते हैं और अलग अलग रसों के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो भरत मुनि ने व्यभिचार भावों की गणना इस तरह की है, तो इस पे हम नहीं जाएंगे। भट्ट, लोलट और शंकु का भी इसमें अभिमत है, तो इस पे भी हम चर्चा नहीं करेंगे, हमारा काव्य प्रकाश पे ही टिकेंगे। तो इतना याद रखना, अब हम थोड़ा सा इनके चलो अब हम आ जाएंगे जो काव्य प्रकाश में रस के भेद कहे गए। तो रस के भेद कौन कौन से होते? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विहान कहा, विभत्स, विभत्साद्भुत संजयो चेत्यष्टौ नाट्य रसा स्मृता। ये काव्य प्रकाशकार ने कहा, सूत्र संख्या 44 है। इन्होंने कहा श्रृंगार, हास्य, करुण, ये जो रस है, एक तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, है ना, रौद्र रस, वीर, विहानक, विभत्स, अद्भुत, ये नाट्य में 8 तरह के रस गिनाए गए हैं। तो 8 रस है। कह रहे रसों की यही विशेषता क्रम में क्यों रखी गई? अभी ऐसा क्यों इसको रखा गया, इसका क्रम ऐसा क्यों किया? पहले श्रृंगार दिया, श्रृंगार के बाद हास्य, तो ऐसे ही आगे करुण रस, रौद्र रस, वीर, विहानक, विभत्स, अद्भुत, तो यही क्रम क्यों रखा है? तो इसका उत्तर है कि उक्त कारिका के मूल रूप से
भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का ही क्रम लिया गया है, और मम्मट ने इसे भरत के नाट्य शास्त्र से ही लिया हुआ है। तो उन्होंने जैसे उन्होंने बताए थे उसी तरह उन्होंने भी वहां से उठाए, जीव के त्यों उनका ग्रहण किया 6 से 16। इसमें विशेषता नाट्यगत 8 रसों का क्रमशः उद्देश्य है, नाम मात्र से कथन किया गया है। तो भरत मुनि ने इन 8 रसों का जो एक विशेष क्रम में कथन किया गया उसका विशेष प्रयोजन था। तो वो कहा भी है नीचे उसके, देख रहे, तत्र कामस्य सकल जाति सुलभतया अत्यंत परिचितत्वेन सर्वान् प्रति हृद्येति इति पूर्व श्रृंगारः तदनुगामी च हास्यः निरपेक्ष भावत्वात् तद्विपरीतस्ततः करुणः ततस्तन्निमित्तं रौद्रः सहचार्थ प्रधानः ततः कामार्थयोर धर्म मूलत्वात् वीरः सही धर्म प्रधानः तस्य च भीताभय प्रदान सारत्वात् तदंतरम भयानकः तद्विभाव साधारण न साधारण्य असंभवात् भावात् ततो विभत्सः वीरस्य पर्यंत अद्भुतः। इसमें बीच में ये पीडीएफ के कारण शायद इसमें मिस्टेक हुई है। यद वीरेण आक्षिप्तम फलम इत्यनंतरम तद उपादानम। तो ऐसे करके इनके एक क्रम बताया कि भी कैसे होता है। रति या काम न केवल मनुष्य जाति में अपितु सभी प्राणियों में पाया जाता है, सभी की प्रवृत्तियां इसमें होती है, तो इसलिए पाई जाती है, तो सबको उनके प्रति आकर्षण होता है। इसलिए सबसे पहले श्रृंगार का स्थान दिया गया है ना। श्रृंगार क्यों दिया गया भी? क्योंकि रति जो हमने देखा वो सबके अंदर है, काम की भावना सबके अंदर है, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबके अंदर विद्यमान रहती है। इस कारण श्रृंगार को प्रथम रखा। फिर हास्य श्रृंगार का अनुगामी है, क्योंकि हमने जब पढ़ा कि श्रृंगार से ही हास्य की उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए श्रृंगार के बाद हास्य रस को स्थान मिला। अब संभोग श्रृंगार में नायक नायिका का मिलन होता है, इसलिए एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। तो विप्रलंब श्रृंगार में भी दोनों को मिलने की आशा रहती है, अतः वे दोनों सापेक्ष आशामय रस है। तो करुण रस की स्थिति हास्य से विपरीत है, इसलिए हास्य के बाद करुण रस को स्थान दिया गया। तो अपने प्रियतम बंधु के वास्तविक विनाश या भ्रमवश ही उनके विनाश का निश्चय हो जाने के बाद करुण रस की सीमा प्रारंभ होती है, उसमें पुनर्मिलन की आशा नहीं रहती है। अतएव करुण रस नैराश्यमय होने से निरपेक्ष रस माना जाता है। ये पूछा भी जाता है निरपेक्ष रस की संज्ञा किसे दी गई है। तो यही इन्होंने कहा कि भभूति ने भी कहा तटस्थम नैराश्यात कहकर करुण रस के निराशात्मक स्वरूप को सूचित किया। अतः आशामय सापेक्ष भाव से विपरीत नैराश्यमय निरपेक्ष रस होने से श्रृंगार तथा उसके अनुगामी हास्य के बाद करुण रस रखा गया। करुण रस की सीमा मरण के बाद प्रारंभ होती है, और मरण का संबंध प्रायः रौद्र रस से होता है, वही युद्ध में मारा गया है या फिर किसी और जगह। इसलिए करुण रस का निमित्त रूप होने से करुण के बाद रौद्र रस का स्थान दिया गया। फिर कह रहे रौद्र रस का अर्थ प्रधान है, तो काम और अर्थ के धर्म मूलक होने से रौद्र रस के बाद वीर रस को रखा गया है। यह धर्म प्रधान होता है, तो वीर रस का मुख्य कार्य भय भीतों को अभय प्रदान करना होता है, इसलिए वीर के स्थान के साथ उनके विरोधी भयानक रस को भी स्थान दिया गया है। तो उसी प्रकार भयानक रस के समान ही विभत्स रस को
विभाव मतलब विभत्स रस का विभाव होता है, क्योंकि वीर रस से, रस के प्रभाव से ही तो विभत्स दृश्य उत्पन्न हो जाता है, मतलब डर पैदा हो जाता है बहुत, है ना। मारकाट वाला विषय को कहते हैं विभत्स, इसलिए भयानक के बाद विभत्स रस रखा गया। वीर के बाद में अद्भुत होता है, इसलिए आगे कहा जाएगा कि अंत में सदा अद्भुत रस को स्थान देना चाहिए। अद्भुत मतलब आश्चर्य, इसलिए वीर के बाद अद्भुत रस को रखा गया है। तो अद्भुत रस रखकर इसके बाद धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के साधन भूत प्रवृत्ति, धर्मों से विपरीत निवृत्ति, है ना, धर्मों से विपरीत निवृत्ति, धर्म प्रधान तो मोक्ष फल वाला शांत रस आता है। यद्यपि शांत रस की गणना यहाँ नहीं की गई है, परंतु काव्य में शांत रस भी माना जाता है, इसलिए अंत में उसको स्थान दिया गया है, शांत रस को स्थान दिया गया है। ये है ना। शांत रस के बारे में क्या कहा है विद्वानों का कि शांत रस की स्थिति के विषय में न केवल आधुनिक विद्वानों में किंतु प्राचीन विद्वानों में भी मतभेद पाया गया, है ना। अष्टौ नाट्य रसा स्मृता ये कहा गया है, भी नौवां कहां से आ गया, जब नाटक में 8 ही तरह के रसों का उल्लेख किया गया है, तो कह रहे शांत रस की तो यहाँ प्रतिपादन ही नहीं किया गया है। इसके विपरीत आनंदवर्धन तथा अभिनव गुप्त ने स्पष्ट किया, स्पष्ट रूप से शांत रस का भी प्रतिपादन किया है ना। तो ये सारी चर्चा भी होती है, यद्यपि काव्य प्रकाशकार भी क्या कहता है कि भी 8 ही रस है, लेकिन तो मुख्य जो काव्य में जो 8 रस होते हैं, तो इन्होंने 9 रस का भी यहाँ पे प्रतिपादन किया है। उसके लिए दश रूपक के टीकाकार का एक वचन यहाँ दिया गया है ना। शमपि केचित प्राहुर पुष्टिर नाट्येषु नहीं तस्य निर्वेदादि आदिर तद्रूप्यम रूप्याद अस्थायी स्वादते कथम वैरस्य वैरस्य अय्येव पोषस्ते नाष्टो स्थायिनो मतः। तो इन्होंने बहुत सारे यह शांत रसम प्रति, है ना, वादीनाम प्रतिवादीनाम, ये अलग अलग हो गए इकट्ठा ही होना, तो प्रतिवादीनाम अनेक विधाः विप्रतिपत्तयः सन्ति, केचिदाहु नास्त्येव शांतो रसः तस्य आचार्येण विभावाद्य प्रतिपादनात् लक्षण कारणात् अन्ये तो वस्तुतस्तस्य भावम वर्णयन्ति। तो इस तरह करके कुछ किसी ने माना, कुछ किसी ने नहीं माना, वो बातें कही गई है। तो कुछ लोग भक्ति रस के रूप में भी इसको लेते हैं, तो ये भक्ति रस के रूप में है ना। ये हमारा विषय नहीं है, हिंदी का है। जो मूल रसों की हम 8 तरह के रसों की बात करते हैं, तो 8 तरह के इन्होंने कहा कि यद्यपि विभिन्न आचार्यों ने 8 से लेकर 11 तक रसों को माना, किंतु जो हमारा काव्य प्रकाशकार ने इन्होंने 8 रसों को माना, लेकिन 9वां रस भी इन्होंने शांत को भी बाद में ग्रहण कर लिया है। श्रृंगारादि ही भवेदास्य रौद्राच करुणारसः वीराच्चैव अद्भुतोत्पत्तिः विभत्साच्च भयानकः श्रृंगारात् आकृतिर्या तु स हास्यस्तु प्रकृतितः रौद्रस्य एव च यत्कर्म स जेयः करुणो रसः वीरस्यापि च यत्कर्म सोऽद्भुतः परिकीर्तितः विभत्स दर्शनम यत्र जेयः सह तो विहान कहा। तो इस तरह करके इन्होंने इनके एक और करुणा पृथक पृथक विवाष्टते विवर्तान। तो इस तरह करके ये अलग अलग आचार्य को मैं यहाँ दिया हुआ है। पंडित का मूल रस मानने का होते हुए का
रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते तच्चमत्कारसारत्वात् सर्वत्राद्भुतो रसः रसादद्भुतं नेहाः कृति नारायण। अभिनव गुप्त ने शांति के बारे में क्या कहा? स्वम निमित्त साध्या शांतात भावते पुनर्निमित्तापाये च शांतः एव उपलीयते। वैसा उसका परिचय किया साहित्य दर्पणकार का दिया हुआ है। आप लोग रस के कितने प्रकार का होता है, उसके भेद क्या है, थोड़ा थोड़ा परिचय ले लीजिए। श्रृंगार भेद माने जाते, संभोग श्रृंगार होता है, प्रलंब श्रृंगार होता है ना। तो इसमें संभोग श्रृंगार की बात क्या करते हैं? जहां परस्पर अवलोकन, आलिंगन, अधरपान, चुंबन आदि अनंत प्रकार का संख्येय होता है, मतलब इसका सीमा नहीं है, लेकिन इसके भेदों की गणना संभव न होने से एक ही गिना जाता है ना। तो इसको संभोग श्रृंगार ही कहा जाता है। इसमें क्या क्या क्रिया होती है वो कवि ने कहा कि भी इस पे हम बात नहीं कर सकते। तो काव्य प्रकाश का ही श्लोक दिया, शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित शनैः निद्रा व्याज मुखम उपगतस्य सुचिरम निर्वण्य पतिर्मुखम विश्रब्धम परिचुंब्य जात पुल, है ना, पुलकाम आलोक्य गंड स्थलिम लज्जा नग्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरम चुंबिता। वहां एक उदाहरण दिया गया है कि कोई नव विवाहिता जोड़ा है, पति ने क्या किया हुआ है कि सोने का बहाना किया है। तो सोने का बहाना किया है तो वहां से उनकी नायिका है पत्नी, थोड़े से बिस्तर से उठती है और देखती है कि पति सोए हो, तो उनके धीरे से चुंबन करती है। तो चुंबन करती है तो तुरंत फिर नायक उनको क्या करता है, वो हंस देता है। जब हंसता है तो उसके बाद उन दोनों का आगे की बातें कही गई है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे दिए हैं। मनोहारी लक्ष्मी इत्यभिधायिनी प्रियतमे शय्योपन निविष्टा समित सखी नेत्रोत्सवानंदितो निर्यात शनैः केरली वचनोपन्यास मांजलिन ना मांजलः। ये बहुत सारे उदाहरण दिए। ये आपको इतना रखना है कि ये जो श्रृंगार रस है दो प्रकार श्रृंगार है और एक आसितं व्यसितं चित्तेन गन्तुं पुरा यातुं निश्चित प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थितन्तव्ये सति जीवित प्रियातम किमु त्यज्यते। तो इस धारणा है, हे जीव प्राणु, हे प्राणो, प्रियतम के प्रवास कर लेने पर कंकण पहले ही चले जाते, अर्थात मेरे आ जाने से जो मेरे किया अब मेरा साथ छोड़ दिया, प्रिय को प्यार आंसू तब से ही निरंतर करे धृति तनिक देर भी नहीं रुकी और चित्त आगे आगे जाने का निश्चय कर लिया है। ये प्राणों में भी जाना ही है, प्रिया को प्रिय साथ छोड़ रही तुम शरीर से निकल कर प्रलम। जहां पे प्रवास हेतु जैसे कोई पति दूर देश गया, मेघदूत का आप समझ लेना
मेघदूत के तो आपको याद हो गए, बहुत सुंदर एक पे। यहाँ उदाहरण विप्रंदर का कालिदास मेघदूत से, पत्थर की शिला पर गेरू आदि के धातु से रंगों से मैं तुम्हारा चित्र बनाकर, मैं जब तक चित्र अपने को तुम्हारे चरण में गिरा गिरा हुआ चाहता हूँ, तब तक आंसू फिर से बढ़कर मेरी दृष्टि को आच्छादित कर लेते हैं, और निष्ठुर देव, है ना, उसमें भी हमारे संगम को सहन नहीं करने देते। कहने का अभिप्राय, वो उदाहरण देते कि मैं आपका चित्र बना रहा हूँ, लेकिन मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो भी मिट जाता है। तो भैया आपको तो चित्र में भी हमें मिलने नहीं देते। हास्य रस की बात है तो हास्य रस के एक उदाहरण दिया, हास्यादि नाम क्रमेण उदाहरण। तो उदाहरण के लिए बहुत सारे कह रहे, कुंच पाणिम असुचिम मम मूर्धनि मंत्रा मंत्रांभसाम प्रतिपदम ऋषिते ही पवित्रे तारस्वानम है ना प्रथितुत काम, क्या लिखा हुआ है यहाँ, पद एक कम है, स्वानम प्रथित थुतकम अदात प्रहारम हा हा तो हम इति रो शर्मा। तो यहाँ एक वैश्य ने अपने अपवित्र हाथों को सिकोड़ कर मुट्ठी बांध कर मुझे क्या जोर से एक मुक्का मारा हुआ है, या जोर से मुक्का नहीं मारा, मतलब ऐसा कुछ मंत्र पढ़ करके मेरे ऊपर गिरा दिया, अभिमंत्रित कर दिया है। जल बिंदुओं से प्रतिपद पवित्र किए हुए मेरे सिर पर प्रहार किया हुआ, हाय हाय मैं मुझे मार डाला, क्या कर विष्णु शर्मा रो रहा है। तो यहाँ भी एक क्या गया, हास्य को उत्पन्न करने की, जैसा हम चुटकुला बोलते हैं, तो वही यहाँ भी कार्य किया गया है। तो आगे करुण रस का उदाहरण दिया है। करुण रस क्या होता है? करुण रस में तो दुखांत जिससे, करुण रस का उदाहरण देते हैं कि एक श्लोक यहाँ पे वाशिष्ठ धिक प्राणान शरीर बहुत घर घर मध्य करुणा पौरांगा चिरस्थानमपि रुन्धि शतधा भीतिरपि। ठीक है, हे माता जल्दी हम छोड़कर, अकस्मात वज्रपात के समय क्या हुआ, देवताओं की इतनी पूजा करने वाली भी इस बार चली गई, मतलब किसी, तो आगे कह रहा और देवताओं उसको बचाए, हा देवता का क्या मूल्य, हे ब्राह्मणों प्रतिदिन उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते, पर आप कहाँ चले गए, और उनके चले जाने के बाद भी अब तक बने रहने हमारे प्राणों का भी धिक्कार है, जो तुम्हारे अंत्येष्टि संस्कार के समय अग्नि वज्र बनकर गिरा हुआ है ना, गिरा गया उस आग है। तो ये सारे क्या है, यहाँ कवर की गई, मृत्यु होगी है किसी के मरे, तो उससे ये कह रहा है, उसका पुत्र ये कह रहा है, तो को ला रही है, तो भित्तियों के भी टुकड़े टुकड़े डालते, इस तरह का इन्होंने दैत्य विचारी भाव, ये सब सामग्री द्वारा अभिव्यक्त होकर करुण रस समाज को आस्वाद का विषय बन जाता है। तो ये करुणा और क्या है, इस हम ज्यादा जाएंगे क्योंकि ऐसे रौद्र रस का विषय है। रौद्र रस में क्या ना, उदाहरण के लिए कृतम या ये इदम
मनुज पशु फिर यहाँ हाथ में शस्त्र लिए हुए और मर्यादा करने वाले नर पशुओं के सदृश लोगों ने, है ना, आश्चर्य छेदन के रूप में कई महान पातक किया हुआ है ना, उस पे है ये बात। भैया ऐसा लग रहा है जहां भी हम लोग क्या करते, मतलब एक ऐसा लगे कि वे कैसे शिरच्छेदन किया जा रहा है, किस प्रकार को, है ना, वो किया जा रहा है, जहां युद्ध का ही एक वर्णन हो में ही आता है। इसी का ही बेणी सामना दिया गया है और वो चाहे तो, है ना, अपमान वक्त सिर काटने का शुद्ध होकर कह रहा है, तो वे जो तो उसका है रौद्र। तो ये नाटक है, ये ना युद्ध की बारी सत्रह समेत विजहत सरे क्षुण शक्रे कुंभा यशुताम दत्तति परमम अमी सहाय कहा निष्पतंता। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें कुछ करारे क्षुद्र बंदरो तुम मत डरो, क्योंकि ऐरावत के गंडस्थल का भेदन करने वाले मेरे ये बाण तुम्हारे शरीर पर गिरने में लज्जा का अनुभव करते हैं, इसलिए तुम मत डरो, तुम्हारे ऊपर इस प्रकार प्रहार मैं नहीं करूंगा। हे लक्ष्मण तुम भी हट जाओ, है ना, तुम भी मेरे क्रोध के योग्य नहीं हो, जानते हो मैं मेघनाद हूं, मैं तुम लोगों से क्या लड़ूंगा, मैं तो तनिक सी वो भुएं टेढ़ी कर लूं, करने मात्र से समुद्र को वश में कर लेता हूं, मैं तो राम को खोज रहा हूं। तो ऐसे ही यहाँ बातें कही गई है जहां पे अलग अलग, है ना, इसमें कह रहा है सहचा वीरो दान वीरो धर्म वीरो युद्ध वीरो दया वीरश्चेति चतुर्विधा, चार प्रकार का होता है। तो ऐसे भयानक रस का है, तो भयानक रस में भी अभिज्ञान शाकुंतलम का दिया हुआ है, जिसको लग रहा है कि बस मेरी मृत्यु होने वाली है, तो इसके लिए ग्रीवा भंगा विरामम मुहुर्न बतती सिंदने बध दृष्टि ही पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम। तो भी एक मृग है जिसको सुंदरता के कारण गर्दन को पीछे पीछे घुमा रहा है, लेकिन वो सुंदरता ने बाण का पतन भय से क्या कर रहा है, पीछे की ओर देख रहा है, लेकिन उसकी सुंदरता भी आ रही है, लेकिन डर के मारे कि मुझे अभी बाण लग जाएगा या मेरे ऊपर ही बाण गिरने वाला है और मेरी तुरंत मृत्यु हो रही है, हो जाएगी, तो ऐसा करके उदाहरण दिया गया। इसमें कहा कि बाण लगने के भय से अपने पीछे के आधे शरीर को अगले शरीर में, है ना, तो उन्होंने क्या किया, सिकोड़ दिया है उसको, तो ऐसे खुले हुए मुंह से आधे खाए हुए तृणों को पृथ्वी पर गिराता हुआ, है ना, उनको देखो। या हरिण क्या कर रहा है, आकाश में अधिक और पृथ्वी पर कम चल रहा है, ऐसा उदाहरण दिया गया है, ये भय के कारण है। और विभत्स रस का दिया हुआ एक मालती माधव का ही है ना, उत्कृत्यो कृतिम प्रथम प्रथम मत पृथु सेध भूयांसी मासहा, है ना, तो ये करके उदाहरण दिया यहाँ कि भाई मैं तुम्हारा क्या पूरे शरीर को क्या करूंगा, उखाड़ फेंकूंगा, उखाड़ कर कंधे हो, नितंब पीठ पिंगली पिंडली, जो भी कुछ आपका है मैं उन सबको क्या करूंगा, है ना, अलग अलग करके समाप्त कर दूंगा। इस तरह कहा है कि एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें मतलब विभत्स, मान के चलो कि अगर कोई पशु है ना, तो उसकी ये स्थिति कर दी है, मान लो किसी दूसरे पशु ने उनका बिल्कुल मांस हड्डी को अलग अलग कर दिया, तो एक ऐसा, या किसी मनुष्य का किसी जानवर ने बुरी तरह से, है ना, सारे अंगों को क्षिप्त विक्षिप्त कर दिया, तो उसको कहते हैं विभत्स। तो इस तरह करके ये हमारा विषय इसका हो जाता है। तो समय
हो गया है, तो समय होने के कारण हम अलंकारों पे तो नहीं बात कर पाएंगे आज, तो अलंकारों का विषय हमारा कल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अलंकारों का हम कल ही चर्चा करेंगे, तो कल इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आपको इतना याद रखना है कि हमारे रस जो है वो स्थाई भाग 8 प्रकार के, तो रस भी 8 प्रकार के, मतलब स्थाई भाव 9 माने काव्य प्रकाशकार में, तो 9 ही तरह के रस होते हैं, तो उनके नाम स्थाई भाव किसका कौन सा है वो याद रखना है ना। अलंकारों पे हम चर्चा करेंगे। काव्य प्रकाशकार में जो अलंकारों पे बात की है, 2 तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार होते हैं। शब्दालंकार उन्होंने 5 ही माने और अर्थालंकार उसमें 61 है, और तीसरा जो आता है उभय अलंकार आते हैं, तो उभय अलंकार 67 माने, वो हम चर्चा करेंगे कल की कक्षा में।